हे विसर्जन थोड़ा सा मैं जिस तरह से आप लोग बोलते हैं इस पर भी बताना जरूरी है। भूल जाते हो तो यहाँ आपको क्या बोलने के लिए खड़ा किया। आप भूल जाए, अनुभव सुना रहे हैं। और ये अनुभव नहीं है कहीं किताब में से पढ़ आए, कहीं से सुन आए और यहाँ सुना दिया क्या और काय के लिए कि लोग ये समझे हमारे साथ वाले क्या को ज्ञान हो गया। मैं कई पढ़ता हूँ, आप लोग पोस्ट डालते हैं, ये करते हैं, दिख जाता है आप क्या बोल रहे हो, ये दिखता है। अनुभव सुनाने की बात है तो अनुभव नहीं सुनाते हैं, तुम तो प्रवचन सुनाते हो, तुम तो उपदेश देते हो। उपदेश देने का हक सिर्फ उसको है और वो भी अपने अनुभव के आधार पर, जिसने अनुभव कर लिया। अनुभव कतई नहीं तो बैठो, तुम सत्संग सुनो, तुम फलाना करो, तुम्हारा अनुभव क्या है। और अनुभव आ जाए, देखिए वो इतना बड़ा अनुभव है कि अनुभव मैं कहूं कि मुझे अनुभव हुआ, मत मानना पड़े। आप भी कहते हैं मुझे अनुभव हुआ, मैं नहीं मानता। अनुभव का फल देखना चाहिए। युद्ध खा रहा हूं वहीं सारी सारी बात पे, वो कहता है मुझे अनुभव हो गया। उसको ज्ञान का अनुभव है, उसको कोई युद्ध नहीं मार सकता। जिसको ज्ञान का अनुभव है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। वो ज्ञान परम ज्ञान है। तो दुखी क्यों हो रहा भाई है? 24 घंटे दुखी हो, तुमको ज्ञान हो गया ना, दुखी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ 20 साल से 25 साल से चिल्ला चिल्ला कहता हूँ कि भगवान का बाप मुझे दुखी नहीं कर सकता, भगवान दुखी नहीं कर सकता। कैसे कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि ज्ञानी को कभी को दुखी नहीं कर सकता। ज्ञान आ गया ना, कैसे दुखी दुखी होता आदमी अपने अज्ञान के कारण। तो मेरा निवेदन आप सबसे यही है कि इसको तो समझें आपके मैं क्या सुनाने खड़ा हुआ हूं। अनुभव सुनाना बहुत अच्छी बात है, आपको ज्ञान हो जाए इससे अच्छी कोई बड़ी बात नहीं, होना चाहिए। किंतु ज्ञान नहीं, बघारने की चीज है। बड़ी पोस्ट डालते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, क्या जल्दी है? तो अपने आप ही निकलेगा है?
ये अहंकार, देखो मेरा तो इतना हो गया, ये नहीं अनुभव। जब ज्ञान आता है उसके पहले विनम्रता आती है। हम दुनिया भर के दुखी, कष्ट झेल रहे हैं, वो कहते हैं ज्ञान हो गया। जितना आया उतना सुनाने को कहा, सुनाते सुनाते भूल जाते हैं, सुनाने खड़े होते हैं अनुभव और सुनाने लग जाते हैं उपदेश। अनुभव, हमको क्या अनुभव हुआ ये काम, हम कहाँ तक पहुंचे हैं उससे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी आगे बढ़ेंगे। हम प्रवचन करने लगते हैं, ये करो, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से, अरे भैया तेरे को कितना हुआ, वो जरूरी है। तो ये तो हुआ, मैंने आपकी गलतियां निकाली, अब मेरी गलतियां बताऊं। मैंने आज प्रवचन करने के लिए पिक्चर का डाला, याद आ गया था, उस पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। कितना हम लोगों ने ज्ञान को भी अज्ञान की तरफ ले गया, बहुत ऊंची बात है, शायद समझ सके आप लोग। वो अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में बोलता, हम जिस जगह खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कितने बड़े अहंकार की बात है ये, तो खड़ा हो जाए, लाइन चालू हो जाए, क्या है तेरे में? वास्तव में सही है, ये ज्ञानी की बात है। ज्ञानी जहाँ खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू होती है। यानी ज्ञानी कभी किसी का अनुसरण नहीं करता, अनुगमन नहीं करता। ज्ञान बड़ी मौलिक चीज है। 10 लोगों को यदि ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान तो 10 को एक ही हुआ है, किंतु सही का नहीं हुआ। जिसको भी ज्ञान होता है लाइन वहां से शुरू होती है। राम को ज्ञान हुआ, वो कृष्ण को नहीं हुआ। जो कृष्ण को हुआ वो राम को नहीं हुआ। जो गौतम बुद्ध को हुआ वो महावीर स्वामी को नहीं हुआ। जो महावीर स्वामी को हुआ गौतम बुद्ध को नहीं हुआ। तो क्या सबको अलग अलग ज्ञान हुआ? ज्ञान तो एक ही हुआ, ज्ञान का परिणाम तो एक ही है। कल एक मेरे शिष्य बाहर से आए थे, बड़ा विद्वान। उन्होंने पूछा कि ऐसा कोई मंत्र बताओ जिससे एकदम एक दिन में हम ज्ञान को प्राप्त होता है। मैंने कहा वो सब याद है आपको और बता भी देता हूं। उनका करोगे नहीं, कर भी नहीं सकोगे, और इतना आसान कि उससे आसान कुछ भी नहीं।
वो आज ही तुम गौतम बुद्ध हो सकते हो, आज ही तुम कृष्ण बन सकते हो, इसी टाइम तो कोई नहीं करना चाहते। 20 साल से आ रहे हैं, हम तो 20 साल से फलाना कर रहे हैं, हम तो 25 साल से ये कर रहे हैं, तो करा कुछ भी नहीं, जहां वहीं हो। सीधी सच्ची बात, उन्होंने क्या कौन सा मंत्र है वो बता दो, फिर तो आप एक दिन में हो जाए। मैंने कहा जिंदगी में कभी झूठ मत बोलो, कभी बेईमानी मत करो, तुम्हारे हक का खाओ, हक हलाली का खाओ, कमा के खाओ, मेहनत करके खाओ। तुम ये नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी बात कर सकते हो, वो बहुत आसान लगता है। पर उपदेश दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है, वो समझा दो, किंतु खुद नहीं कर सकते। ज्ञान खुद की चीज है। ज्ञानी कोई भी हुआ, दूसरा नहीं होता उसके बराबर। गौतम बुद्ध दुनिया का संख्या बल के आधार पर ही दूसरे नंबर का धर्म है। इतने बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और गौतम बुद्ध के पहले था बौद्ध धर्म क्या? तो क्या धर्म नहीं था? धर्म तो था, बौद्ध धर्म नहीं था। और गौतम बुद्ध खड़े होगा, वहां से लाइन चालू हो गई, और आज भी हजारों वर्षों से लाइन चल रही है। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इतना पावर आप सबको है, यही पावर, यही का यही हम सब लेके पैदा हो, किंतु हम इन बेवकूफियों में कैसे मान लो कि तुम ज्ञानी हो गए, बड़े पोस्ट डालते हो, बड़े प्रवचन करते हो, बड़ी अच्छी बात करते हो, मेरे सामने 5 मिनट बैठते हो और 10 झूठ बोल जाते हो। मैं उन 5 मिनट में ही आपके 10 झूठ निकाल सकता हूं। क्या अभी भैया 1 मिनट पहले तुमने ये कहा था यार, 1 मिनट बाद ही अब बदल गए, बोला तुमने हो, ध्यान में न रखा, तुम्हें ध्यान नहीं क्या हमने झूठ बोला है? कहा वो ज्ञान तुम्हारा पोस्ट डालना, उसका अर्थ ये नहीं पोस्ट मत डालो, मगर इतना प्रामाणिकता तो होना चाहिए अपने अंदर कि मैं यहाँ प्रवचन दे रहा हूं, यहाँ लोगों को ज्ञान सिखा रहा हूं, और मैं किससे पानी पाऊं? व्यर्थ। आज ही मैंने एक वो मेरी पुरानी, तो आजकल तो मैं लिखता भी नहीं हूँ कुछ, पुरानी पोस्ट इतनी डाली हुई है मेरी कि वो रोज मेमोरी कुछ आ जाता है और मैं उसको शेयर कर लेता हूँ। आज ही लिखा हुआ है कि जब तप ध्यान पूजा सब व्यर्थ है, आप कौन कर रहे हो? इतने धर्म सब कह रहे हैं, ये कह रहे व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ? जब तक सत्य और ईमानदारी नहीं है तब तक व्यर्थ है। तुमको बड़ा सरल पड़ता माला फेरना, तुमको बड़ा सरल पड़ता पूजा कर लेना, तुमको बड़ा सरल पड़ता ध्यान कर लेना, तुमको कठिन पड़ता सच बोलना, तुमको बहुत कठिन पड़ता ईमान से रहना,
तुमको बहुत कठिन होता किसी को धोखा नहीं देना। वो है धर्म, ये नहीं है। समर्पण कर दो, काय का समर्पण कर दो है, ये पता ही नहीं। समर्पण करो ना भाई, काय का तुम्हारा झूठ बोल देगा, तुम्हारी बेईमानी करना, किसी को धोखा देने का, क्या समर्पण समझो तुम है? ये है समर्पण। वो नहीं करोगे, दिखाओ करोगे। गुरु जी के चरणों में सर रख दोगे, आधे घंटे तक नहीं उठाओगे, लोग देखे तो बड़ा अच्छा दिखता है, समर्पित है। गलत। फिर समर्पण करना तेरा झूठ का है? क्यों मारे जा रहे हैं हम? 4-5 महीने हुआ सिर्फ। देखना, कुछ लोगों ने मुझे उकसाया कि आप ध्यान करवाते थे, वो ध्यान बड़ा पावरफुल था, वो शक्तिशाली था, उससे बड़ी शक्ति मिलती है, वो ध्यान फिर शुरू कर दो ना। मैंने शुरू किया, शुरू में 5-7 लोग आए, आज ये हालत है कि मैंने अकेले नहीं किया, पालन कर बैठ के। कौन बोल रहा था वो? मेरे पढ़ रही थी है? किसने बोला था कि हमको तो आप ध्यान करो, आपके साथ ध्यान करेंगे? फिर क्या बिगड़ गया? क्या हुआ फिर? ये नहीं चलेगा। तुम किससे झूठ बोल रहे हो यार? किससे बेईमानी कर रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? तुम जानते नहीं, जानते भी नहीं हो, आपको पता भी नहीं सत्य क्या है। कल को पोस्ट पढ़ रहा था मैं मोबाइल में, हम बड़े अच्छे लोग हैं, सबको बहुत बढ़िया लगता है ये बात, हम बहुत अच्छे लोग, हम भरोसा कर लेते हैं दूसरों का, और वो धोखा देते हैं हमको। हम बहुत अच्छे, क्या ज्ञान की बात है इसमें? कुछ भी ज्ञान की बात नहीं है। कोई धोखा नहीं देता तुमको, दे ही नहीं सकता आपको, न दे के बताए को धोखा। पापी तुम हो, गंदे तुम हो, लालची तुम हो, धोखा खाने के लिए बैठे हो, कोई धोखा नहीं दे सकता। जरा सा किसी ने लालच दिया, आ गए उसके बाद बात में आ गया, वो रूठ गया, अब रो रहे हो। हम तो अच्छे आदमी थे, आपने तो इसकी बात का भरोसा कर दिया। अरे भरोसा नहीं करा तुमने, तुम्हारा तो लालच था, बेवकूफ बनाया उसने कि तुमको ये मिलेगा, और तुम आ गए उसके झांसे, उस पर भरोसा करा। काय के लिए भरोसा नहीं करा? तुमने भरोसा करा कुछ मिलेगा, लालच, और फंस गए। अब फंस गए तो क्या कहोगे? उसने धोखा दे दिया। रावण के 10 शीश नहीं बोले, सबके 10 शीश है। कौन कौन सा चेहरा कब कब लगा लेता आदमी, अरे वो नहीं लगा लेता, तेरे चेहरे हटा, गंदा तो तू है। लोग कहते हैं
ईमानदार आदमी तो भूखे मरता है। सब कहते हैं आप बड़ा भरोसा करते हैं और लोगों को समझाते हैं, बोले ये बात बिल्कुल सही है, ईमानदार आदमी को हमने भूखे मर से देखा। मैं कहता हूँ ईमानदार आदमी कभी भूखे नहीं मर सकता। फिर ये भी बेईमानी है। तुम ईमानदारी समझो क्या? ईमानदारी किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जा सकती, किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जा सकती। ईमानदारी तो भीतर होती है। तुम इतने बेईमान तो बेईमान हो तो दुख तो आएगा, जरूरत पड़ेगी, चिल्लाते हो हम तो ईमानदार है। क्या ईमानदार? कोई नहीं है ईमानदार। सबको फ्री का चाहिए, कमा के नहीं खाना चाहते, मेहनत का नहीं खाना। हाँ कहते हम तो ये नहीं चलेगा भाई। वो तुम यहाँ पिताजी को बेवकूफ बना लेते हो, बेटे को बेवकूफ बना लेते हो, भाई को बेवकूफ बना लेते हो, गुरु जी को बेवकूफ बना लेते हो, उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वो तो देख रहा है ना तुम कितने सच्चे हो। तुम यहाँ बता सकते हो, देख लो मैं कितना सच्चा हूं, उससे मालूम है तुम कितना सच्चे हो। किसको बता रहे? वो जो देख रहा है कितनी सच्चाई है, उस अनुसार तुमको पुरस्कार मिलेगा या सजा मिलेगी। तुम उसको भी तुम इनके जैसा ही समझते हो, अपने पिताजी जैसा ही समझते हो, भाई जैसा ही। इनको बेवकूफ बना दिया, उसको बना दिया, वो नहीं छोड़ा। और बराबर मैं तो एक एक आदमी बहुत कड़वा बोलता हूँ, इसलिए सबको बहुत बुरा लगता हूँ। इतने से आदमी बड़ी मुश्किल से मिले 25 साल सुनने वाले, क्योंकि बहुत कड़वा बोलता। सच तुम क्या समझ रहे हो? वो कहते हैं सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। बेवकूफ, झूठ बोल रहा, ये सब तुम्हारे जितना चल रहे हैं ना बातें, अर्ध सत्य है, ये सत्य नहीं है। झूठ पसार छिपाते हैं अपने आप को। मैं तो कहता हूं सत्य को परेशान कोई कर दे वो पैदा नहीं होगा। पराजित तो बहुत दूर की बात है। जिंदगी भर रिश्वत खा के, चोरी करके, बेईमानी करके और औलाद पाली, औलाद पागल होगी, कोड़ी होगी, अपाहिज होगी, 40 साल में मर जाए और फिर रो रहे मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो कभी बुरा काम नहीं किया किसी का, क्या क्यों फिर झूठ बोल रहा है, ये उसी का फल है। ऐसे ऐसे परिवार को मैं जानता हूं, आप भी जानते हो। बेईमानी की खाई, रिश्वत के पैसे खिलाए, आज एक रोटी खाने को नहीं है। एक ही छोरा था हमारा, 25 साल का चला गया। खाया क्या था उसने, ये देखो है। ईमान की कमाई खिलाए किसे दे? हाँ, तुम तो मरे मरे, उसको भी ले बैठे। हम क्या करें, हमारा तो छोरा ऐसा निकल गया, क्या करें? हराम का खाया तो ऐसे ही निकलेगा है। कमा के खाना कैसा होता है उसको पता ही नहीं बेचारा, जिंदगी निकल गई। तुम्हारी भी जिंदगी निकल गई, तुमने भी कभी कमा के तो खाया ही नहीं, हद हो गई है। वो
कहा कबीर ने, गिरही का टुकड़ा बुरा दो दो आंगुर दांत, भजन करे तो उबरे नासर काला। हम जो खा रहे हैं इतना सा निवाला, एक रोटी का निवाला खा रहे हैं, कहां से आया? आज से ही मत खाओ। देखो जब तक उद्धार नहीं है, कितना भी अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। इतनी सी रोटी भी कैसे खाओ? वास्तव में मेरी गाड़ी कमाई की है क्या ये? तुम तो चोरी करके लाते हो, उसको भी कमाई कैसे? बताओ। तुम्हारे पास में जो भी पैसा कौड़ी धन दौलत घर बार जो भी है, वो कहां से आया? हमने तो कमाया, इसको कमाई भी कैसे मेरे भाई? फिर कमाई तो कहते हैं मशक्कत, खूब मेहनत करें और सिर्फ उस मेहनत से उतना ही मिले जितनी मेहनत हुई है, वो खाएं। एक और भी गिरही का टुकड़ा बुरा, टुकड़ा यानी वो निवाला, दो दो अंगूर दांत, भजन करे तो बोले नौसर का। भजन क्या है? सच अभिमान है। रो रहा मैं रो रहा, मेरे को ये नहीं दे दिया, मेरे को वो नहीं दे दिया, मेरे को ये नहीं मिल जाए, मेरे को वो नहीं मिल जाए, हाथ धो कर डूबा नहीं मिला है? नहीं, सिर्फ कमाई का खाऊंगा, सिर्फ ईमान का खाऊंगा, भूखे मर जाऊंगा, वो होना चाहिए, वो सच है। उसके बिना मत जीना, एक सेकंड मत जीना, व्यर्थ है जिंदगी। क्या करोगे ऐसी जिंदगी जी के? मेरे यहाँ एक आते हैं सुबह रोज, मेरे वो एक मैं भी, मेरे को बताते हैं, वो भोजन के बारे में बताते हैं और बहुत अच्छी चीज बताते हैं। वो उनकी तारीफ बहुत करते हैं, वास्तव में तारीफ के काबिल भी है। उनके बताए अनुसार भोजन करने से बहुत आदमी स्वस्थ रहता है। वैसा भोजन करो, आप स्वस्थ रहो, बिल्कुल ठीक। मैंने आजमा कर देखा, मैं भी वैसा ही भोजन करता हूं, किंतु इसके बाद भी मैंने उनको कहा कि वो पाप करते हैं। अब सोचो आप, मैंने कहा ये धर्म नहीं है। आप बीमार नहीं होंगे, ऐसा भोजन करोगे, बहुत ताकत आएगी आप में, ऐसा भोजन करोगे, ऐसा भोजन करोगे तो जीवन सुधर जाएगा, ये भी सही है। किंतु फिर भी ये धर्म नहीं है। मैंने कहा ये भी पाप, बोल आप इसको भी पाप कहेंगे? मैंने कहा, बोले वो कैसे? मैंने कहा वो ऐसे कि आप स्वस्थ रह के कर क्या रहे हो? आप निरोग रह के लोगों को धोखा दे रहे हो, चोरी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, तो ऐसा जीना पाप है। क्या करोगे ये सब खा के, सुधार के डूब मरो, इससे अच्छा। जीवन इसलिए नहीं मिला बहनों भाइयों, केवल इसलिए मिला, केवल कि आप, कबीर ने कहा ना, जो के त्यों धागे नीचे रह गया, एक दाग धब्बा भी न लगे
किसी बात का, झूठ का, फरेब का, बेईमानी का, और जैसी लाए वैसे के वैसे रखते चलो। इसलिए आया था, सब बोल रहे हैं, बड़े बड़े अनुभव सुना रहे, बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं, झूठ मारो, हाँ छोड़ो, कोई काम की नहीं है बीवी, कोई काम का नहीं बच्चा, बिल्कुल सांस रखो, बिल्कुल उनको 24 घंटे सांस रखो, बिल्कुल उनका भी उद्धार करो। कह दो, आज ही जाके कह दो, अभी जाके कह दो कि देख रहे भैया, मैं आज से, अभी से सत्य और ईमान के रास्ते पर चलना चाहता हूँ, उससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है, और तू मेरा बेटा है, तू मेरा बाप है, तू मेरा भाई है, तू मेरी बीवी है, चलेगी क्या मेरे साथ इस रास्ते पर? नहीं, नहीं तो फिर तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तेरे लिए मैं पाप नहीं करूंगा, तेरे लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तेरे लिए मैं ये जहर खा ले, इससे अच्छा सबके बेटे को जहर दे के आ जाओ। यदि उससे बेईमानी करवाना है, यदि उससे झूठ करवाना, तो इतना सख्त प्रवचन कभी नहीं सुना हुआ किसी ने। क्यों मर रहे उसके साथ? करना ही पड़ेगा। बाप भगवान ने बच्चे दिए ना, भगवान ने बच्चे इसलिए नहीं दिए थे कि चोर बनाना है इनको, तुमने चोर बना दिया उनको। भगवान ने बच्चे इसलिए दिए थे कि तुम भगवान बना दो इनको, मगर तुम खुद ही भगवान नहीं बन पाए, उनको क्या खाक बना दो। तुम अमर दादे के चोटे बन गए, अब उनको क्या बना रहे हो? उनको भी तो चोटे ही बना रहे हो, मेरे जैसा तो भी चोरी का है। तो क्या सुधार हो, क्या कर रहा हो उनके लिए? है थोड़ा दिन और है, क्यों थोड़ा दिन और कौन सा पुण्य कर रहा हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा दिन और कर लो। है होना तो ये चाहिए कि बस सुन लिया, मैं सुनना भी नहीं चाहता तुमको। आगे क्या सुनने को बताइए, कौन सी बात सुनने को रह गई? उठो चलो भाग जाओ। नहीं चल सका तो इसी पे चलूंगा, और नहीं चल सका तो अब कभी नहीं आऊंगा, जेल खाने जा रही हूं। इसका नाम जीवन है, इसलिए हम पैदा हुए हैं। हाँ इसलिए नहीं पैदा होना कि थोड़ी चोरी और कर लो। पता है कितने दिन कर पाओगे? हाँ एक शब्द तुम सच नहीं बोल सकते। हाँ 1 मिनट बाद ही तुम क्या, 1 मिनट पहले क्या बोल रहे थे मेरे से, मेरे सामने यहीं क्या यहीं, और 1 मिनट बाद क्या बोल रहा? हद हो गई। सोचो जरा अपने आप को, मुझे मौत ना आ गई। अरे हीरा, ये जन्म हीरा मिला आपको, है मनुष्य योनि छोटी मोटी चीज नहीं है, भगवान बना जा सकता है, इतनी बड़ी योनि मिली, ये हीरा मिला, और उसको आप झूठ बोल के पत्थर पे घीस रहे हो, इसके लिए पत्थर पे फोड़ रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा है। हम तो सत्संग सुनने जा रहे हैं, तो वापस कहाँ जा रहा हूं? घर जाए क्या करेगा? सत्संग हुआ, सत्संग कर लिया, तो वहां कौन सत्संग हो रही? जब तक इतना न हो जाए मनुष्य जीवन व्यर्थ। इतने समय सत्संग नहीं कर लेते हो कि हम तो घंटा पर बैठ गए। ये कहो ना कि मेरे जीवन में एक भी झूठ नहीं बचा,
बेईमानों के साथ में नहीं बैठ सकता, भूखे मारूंगा पर है, रह नहीं सकता चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना, कैसे जियो मैं बेईमानों के साथ है। देख रहे भाई तो भले बेटा होगा किंतु मैं बेईमानों के साथ नहीं रह पाऊंगा है। हाँ तुमको रहना होगा साथ रह सकते हो किंतु सत्य और ईमान के साथ, और तुम्हें नहीं सारी दुनिया का मनुष्य मेरे साथ रहे, सबको आह्वान करता और कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे जीवन 1 सेकंड का हो किंतु जीवन हो सकता, क्या करोगे 100 बरस जी के, 100 बरस जी के झूठ बोल बोल के बेईमानी करके तुम्हारा 1 कौर रोटी के लिए तुमको झूठ बोलना पड़ता है। हाँ तो भाई भीतर क्या चल रहा है, जब तुम किसी से पैसे निकलवाना चाहते हो उस टाइम तुम्हारे भीतर क्या चलता होता है, कैसे निकलवाओ कैसे निकलवाओ, कुछ भी करना पड़ा, कितना भी झूठ बोलना पड़ा, कितना भी बेईमानी करना पड़ा, निकलवाओ, ये आया गिरा फंस गया है। जरा भी तुमको वो निम्लान नहीं आता भीतर कि क्या करूंगा ऐसे पैसे को है, तुमको जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि जहर को बेईमानी से कमाया हुआ 1 रुपया नहीं 1 पैसा भी जहर है, इसको मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बहुत प्यारा बच्चा, इसको खिला दो ये जहर को। मैं तो कहूँगा एक चाटा था कि छीन के फेंक दे कि नहीं बेटा ये मत खाना, तो है तो मेरा बेटा है, तो मेरा सबसे प्रिय है और मैं तेरे को जहर खिलाऊं, नहीं बेटा अब नहीं होगा ऐसा। फिर बेट थोड़ी देर घंटा बाद मेहनत करके आता हूँ, 10 रुपए कमा के लाता हूँ, 5 रुपए कुछ भी खाना खिला दूंगा तेरे को। ये ज्ञान है, न वो भगवान में ज्ञान है, न वो मंदिर में ज्ञान है, न हिंदू धर्म में ज्ञान है, न मुसलमान धर्म में ज्ञान है। ज्ञान ये चीज है, इतना शक्ति होना चाहिए, इतने त्वरा होना चाहिए हमारे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए वो बेईमान निकलता। आज सुबह मेरे को भैया लोगों ने कुछ ने बताया कि आज हम ये कर रहे क्या, मैंने कहा क्या होगा, मेरे मन में कहा तुम किसी को कह के बताओ क्या होगा, उसके मन